नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी वज्रपात। दिल्ली की गलियां दिल्ली निवासियों के रुधिर से पल्लवित हो रही है। नादिर शाह की सेना ने सारे नगर में आतंक जमा रखा है। जो कोई सामने आता है उसे उनकी तलवार से घाट उतरना पड़ता है। नादिर शाह का प्रचंड क्रोध किसी भारतीय शांत ही नहीं होता। रक्त की वर्षा भी उसके क्रोध की आग को बुझा नहीं सकती। नादिर शाह दरबार-ए-आम में तख्त पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों से जैसे ज्वाला निकल रही है। दिल्ली वालों की इतनी हिम्मत कि उसके सिपाहियों का अपमान करें। उनका पुरुषों की यह मजाल। वह का फिर तो उसकी सेना की एक ललकार पर रणक्षेत्र से निकल भागे थे। नगरवासियों का विलाप सुनकर स्वयं सेना के दिल कांप जाते हैं, मगर नादिर शाह की क्रोध अग्नि शांत नहीं होती। यहां तक कि उसका सेनापति भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं करता। वीर पुरुष दयालु होते हैं। असहाय पर, दुर्बलों पर, स्त्रियों पर उन्हें क्रोध नहीं आता। इन पर क्रोध करना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, किंतु निष्ठुर नादिर शाह की वीरता दया शून्य थी। दिल्ली का बादशाह सिर झुकाए नादिर शाह के पास बैठा हुआ था। हरमसरा में विलास करने वाला बादशाह नादिर शाह की अविन्यपूर्ण बातें सुन रहा था। पर मजा लेना थी कि जुबान खोल सके। उसे अपनी ही जान के लाले पड़े थे, पीड़ित प्रजा की रक्षा कौन करे। वह सोचता था, मेरे मुंह से कुछ निकले और वह मुझको डांट बैठते थे। अंत में जब सेना की पिशाच की क्रूरता पराकाष्ठा को पहुंच गई, तो मोहम्मद शाह के वजीर से न रहा गया। वह कविता का मर्मज्ञ था, खुद भी कभी था। जान पर खेलकर नादिर शाह के सामने पहुंचा और यह शेर पढ़ा। कसे न मांद की दीगर व तेगे नाजकुशी, मगर की जिंदा कुनी खलकरा व बाजकुशी। मतलब तेरी निगाहों की तलवार से कोई नहीं बचा। अब यही उपाय है कि मुद्दों को फिर जिलाकर कत्ल कर। शेर ने दिल पर चोट किया। पत्थर में भी सुराख होते हैं, पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पाषाण हृदय में भी प्लस होता है। इस शेर ने पत्थर को पिघला दिया। नादिर शाह ने सेनापति को बुलाकर कत्लेआम बंद करने का हुक्म दिया। एकदम तलवारें म्यान में चली गई। कातिलों के उठे हुए हाथ उठे ही रह गए। जो सिपाही जहां था वही बुत बन गया। शाम हो गई थी। नादिर शाह शाही बाग में सैर रहा था। बार बार वही शेर पढ़ता और झूमता। कसे न मांद की दीगर व तेगे नाजकुशी, मगर की जिंदा कुनी खलकरा व बाजकुशी। दिल्ली का खजाना लूट रहा है। शाही महल पर पहरा है। कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा नहीं सकता। बेगमेम भी अपने महलों से बाहर बाग में निकलने की हिम्मत नहीं कर सकती। महज खजाने पर ही आफत नहीं आई है, सोने चांदी के बर्तनों, बेशकीमती तस्वीरों और सजावट की अन्य सामग्रियों पर भी हाथ साफ किया जा रहा है। नादिर शाह तख्त पर बैठा हुआ हीरे और जवाहरात के ढेरों को गौर से देख रहा है, और वह चीज नजर नहीं आती जिसके लिए मदद से उसका चित्त लालायित हो रहा था। उसने मुगल-ए-आजम नाम के हीरे की प्रशंसा, उसकी करामातों की चर्चा सुनी थी। उसको धारण करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है, कोई रोग उसके निकट नहीं आता, उस पर पुत्रदायिनी शक्ति है, इत्यादि। दिल्ली पर आक्रमण करने के जहां और अनेक कारण थे, वहां इस रत्न को प्राप्त करना भी एक कारण था। सोने चांदी के ढेरों और बहुमूल्य रत्नों की चमक दमक से उसकी आंखें भले ही चौंधिया जाएं, पर हृदय उल्लासित न होता था। उसे तो मुगल-ए-आजम की धुन थी और मुगल-ए-आजम का वहां कहीं पता नहीं था। वह क्रोध से उन्मत्त होकर शाही मंत्रियों की ओर देखता और अपने अफसरों को झिड़कियां देता था, पर अपना अभिप्राय खोलकर न कह सकता था। किसी की समझ में आ जाता था कि वह इतना आतुर क्यों हो रहा है। यहां तो खुशी से फूल एन सामान्य का अवसर है। अतुल संपत्ति सामने पड़ी है, संख्या में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनकी गणना कर सकें। संसार का कोई भी महीपति इस विपुल धन का एक अंश भी पाकर अपने को भाग्यशाली समझता, परंतु यह पुरुष जिसने इस धनराशि का शतांश भी पहले कभी आंखों से न देखा होगा, जिसकी उम्र भेड़ चलाने में गुजरी, क्यों इतना उदासीन है। आखिर जब रात हुई, बादशाह का खजाना खाली हो गया और उस रत्न के दर्शन नहीं हुए, तो नादिर शाह की क्रोधाग्नि फिर भड़क उठी। उसने बादशाह के मंत्री को, उसी मंत्री को जिसकी काव्य मर्मज्ञता ने प्रजा के प्राण बचाए थे, एकांत में बुलाया और कहा, मेरा गुस्सा तुम देख चुके हो।
अगर फिर उसे नहीं देखना चाहते हो तो लाजिम है कि मेरे साथ कामिल सफाई का बर्ताव करो, वरना दोबारा यह आग भड़की तो दिल्ली की खैरियत नहीं। वजीर जहांपनाह, गुलामों से तो कोई खता सरजद नहीं हुई। खजाने की सब कुंजियां जनाबे आली के सिपहसलार के हवाले कर दी गई है। नादिर, तुमने मेरे साथ लगा किया है। वजीर, आपके हाथ में तलवार है और हम कमजोर हैं, जो चाहे फरमाएं, पर इल्जाम के तस्लीम करने में मुझे हर्ज है। नादिर, क्या उसके सबूत की जरूरत है? वजीर, जी हाँ, क्योंकि दगा की सजा खत्म है और कोई भल्ला अपने मरने पर रजामंद न होगा। नादिर, इसका सबूत मेरे पास है। हालांकि नादिर ने कभी किसी को सबूत नहीं दिया। वह अपनी मर्जी का बादशाह हैं और किसी को सबूत देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। पर यह जाती मामला है। तुमने मुगले आजम का हीरा क्यों छुपा दिया? वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, यह हीरा बादशाह को जान से भी ज्यादा अजीज है। वह इसे एक क्षण भी अपने पास से जुदा नहीं करते। उनसे कैसे कहूं? उन्हें कितना सदमा होगा। मुल्क गया, खजाना गया, इज्जत गई। बादशाही की यही एक निशानी उनके पास रह गई है। उनसे कैसे कहूं? मुमकिन है वह गुस्से में आकर इसे कहीं फेंक दें या तुड़वा डालें। इंसान की आदत है कि वह अपनी चीज दुश्मन को देने की अपेक्षा उसे नष्ट कर देना अच्छा समझता है। बादशाह बादशाह हैं, मुल्क न सही, अधिकार न सही, सेना न सही, पर जिंदगी भर की स्वेच्छाचारिता एक दिन में नहीं मिट सकती। यदि नादिर को हीरा न मिला तो वह न जाने दिल्ली पर क्या सितम ढाएगा। आह! उसकी कल्पना ही से रोमांच हो जाता है। खुदा ना करे दिल्ली को फिर यह दिन देखना पड़ेगा। सहसा नादिर ने पूछा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं, क्या यह तुम्हारी धोखे का काफी सबूत नहीं है? वजीर जहांपनाह, वह हीरा बादशाह सलामत को जान से ज्यादा अजीज है। वह हमेशा अपने पास रखते हैं। नादिर, झूठ मत बोलो, हीरा बादशाह के लिए है, बादशाह हीरे के लिए नहीं। बादशाह को हीरा जान से ज्यादा अजीज है का मतलब सिर्फ इतना है कि वह बादशाह को बहुत अजीज है और यह कोई वजह नहीं है कि मैं उस हीरे को उनसे ना लूं। अगर बादशाह यूं ना देंगे तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना होगा। तुम जरा इस मामले में नाजुक फहमी से काम लो जो तुमने कल दिखाई थी। ओह! कितना लाजवाब शेर था। कसे न मांद की दीगर व तेगे नाजकुशी, मगर की जिंदा कुनी खलकरा व बाजकुशी। मंत्री सोचता हुआ चला कि यह समस्या कैसे हल करूं। बादशाह के दीवानखाने में पहुंचा तो देखा, बादशाह उसी हीरे को हाथ में लिए चिंता में मग्न बैठे हुए हैं। बादशाह को इस वक्त किसी हीरे की फिक्र थी। लूटे हुए पति की भांति वह अपनी वहां लकड़ी हाथ से न देना चाहता था। वह जानता था कि नादिर को इस हीरे की खबर है। वह यह भी जानता था कि खजाने में इसे न पाकर उसके क्रोध की सीमा न रहेंगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह हीरे को हाथ से न जाने देना चाहता था। अंत को उसने निश्चय किया, मैं इसे ना दूंगा, चाहे मेरी जान ही पर क्यों न बन जाए। रोगी की इस अंतिम सांस को न निकलने दूंगा। कहाँ छुपाऊं? इतना बड़ा मकान है कि उसमें एक नगर समा सकता है, पर इस नन्ही सी चीज के लिए कहीं जगह नहीं, जैसे किसी अभागे को इतनी बड़ी दुनिया में भी कहीं बनाना मिलती। किसी सुरक्षित स्थान में न रखकर क्यों न इसे किसी ऐसी जगह रख दूं जहां किसी का ख्याल ही न पहुंचे। कौन अनुमान कर सकता है कि मैंने हीरे को अपनी सुराही में रखा होगा? अच्छा, हुक्के की फर्शी में क्यों न डाल दूं? फरिश्तों को भी खबरन होगी। यह निश्चय करके उसने हीरे को फर्शी में डाल दिया। पर तुरंत ही शंका हुई कि ऐसे बहुमूल्य रत्न को इस जगह रखना उचित नहीं। कौन जाने, जालिम को मेरी यही पसंद आ जाए। उसने तुरंत हुक्के का पानी तस्करी में उड़ेल दिया और हीरे को निकाल दिया। पानी की दुर्गंध उड़ी पर इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि खिदमतगार को बुलाकर पानी फिकवा दे। भय होता था कहीं वह देखन जाए। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ था कि मंत्री ने आकर बंदगी की। बादशाह को उस पर पूरा विश्वास था, किंतु उसे अपनी क्षुद्रता पर इतनी लज्जा आई कि वह इस रहस्य को उस पर भी प्रकट न कर सका। गुमसुम होकर उसकी ओर ताकने लगा। मंत्री ने बात छेड़ी, आज खजाने में हीरा ना मिला तो नादिर बहुत गुस्सा हुआ। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं शहर लुटवा दूंगा, कत्लेआम करा दूंगा, सारे शहर को खाक में मिला दूंगा।
मैंने कहा, जनाब ई आदि को अख्तियार है, जो चाहे करें। पर हमने खजाने की सब कुंजियां आपके सिपाहसलार को दे दी है। वहां कुछ साफ साफ तो कहता न था, बस मुहावरों में बात करता था और भूले गीदड़ की तरह इधर उधर बौखलाया फिरता था कि किसे पाए और नोच खाएं। मोहम्मद शाह, मुझे तो उसके सामने बैठते हुए ऐसा खौफ मालूम होता है जैसे किसी शेर का सामना हो। जालिम की आंखें कितनी खतरनाक है। आदमी क्या है, शैतान है? खैर, मैं भी उधेड़ बुन में पड़ा हुआ हूं कि इसे कैसे छुपाऊं। सल्तनत जाए गम नहीं, पर इस हीरे को मैं उस वक्त तक ना दूंगा जब तक कोई गर्दन पर सवार होकर इसे छीन न ले। वजीर, खुदा न करे कि हुजूर के दुश्मनों को भी यह जिल्लत उठानी पड़े। मैं एक तरकीब बताता हूं। हुजूर इसे अपनी पगड़ी में रख लें। वहां तक उसके फरिश्तों का भी ख्याल न पहुंचेगा। मोहम्मद शाह, वल्लाह, तुमने खूब सोचा। हजरत इधर उधर टटोलने के बाद अपना सा मुंह लेकर रह जाएगा। मेरे पगड़ी को कौन देखेगा? इसी से तो मैंने तुम्हें लुकमान का खिताब दिया है। बस यही तय रहा। तुम जरा देर पहले आ जाते तो मुझे इतना सर दर्द ना उठाना पड़ता। दूसरे ही दिन दोनों बादशाहों में सुलह हो गई। वजीर नादिर शाह के कदमों पर गिर पड़ा और अर्ज किया, अब इस डूबती हुई कश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं, वरना इसका अल्लाह ही मालिक है। हिंदुओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। मराठे, राजपूत, सिख सभी अपनी अपनी ताकतों को मुकम्मल कर रहे हैं। जिस दिन उनमें मेल मिलाप हुआ उसी दिन यह नाव भंवर में पड़ जाएगी और चक्कर खाकर हमेशा के लिए नीचे बैठ जाएगी। नादिर शाह को ईरान से चले अरसा हो गया था। वहां से रोजाना बागियों की बगावत की खबरें आ रही थी। नादिर शाह जल्द ही वहां लौट जाना चाहता था। इस समय उसे दिल्ली में अपनी सल्तनत कायम करने का अवकाश न था। संधि पर राजी हो गया। संधि पत्र पर दोनों बादशाहों ने हस्ताक्षर कर दिए। दोनों बादशाहों ने एक ही साथ नमाज पढ़ी, एक ही दस्तरखान पर खाना खाया, एक ही हुक्का पिया और एक दूसरे के गले मिलकर अपने अपने स्थान को चले गए। मोहम्मद शाह खुश था। राज्य बजाने की उतनी खुशी न थी जितनी हीरे के बाद जाने की थी। मगर नादिर शाह हीरा न पाकर भी दुखी न था। सबसे हंस हंसकर बातें करता था मानो शील और विनय का साक्षात अवतार हो। प्रातःकाल दिल्ली में नौबत ए बज रही है। खुशी की महफिलें सजाई जा रही है। 3 दिन पहले यहां रक्त की नदी बहती थी। आज आनंद की लहरें उठ रही है। आज नादिर शाह दिल्ली से रुखसत हो रहा है। अशरफियों से लदे हुए ऊंटों की कतार शाही महल के सामने रवाना होने को तैयार खड़ी है। बहुमूल्य वस्तुएं गाड़ियों में लगी हुई है। दोनों तरफ की फौजें गले मिल रहे हैं। अभी कल दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आज भाई भाई हो रहे हैं। नादिर शाह तट पर बैठा हुआ है। मोहम्मद शाह भी उसी तट पर उसकी बगल में बैठे हुए हैं। यहां पर भी परस्पर प्रेम का व्यवहार है। नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा, खुदा करे यह सुलह हमेशा कायम रहे और लोगों के दिलों में से इन खूनी दिनों की याद मिट जाए। मोहम्मद शाह, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात न होगी जो सुलह को खतरे में डाले। मैं खुदा से यह दोस्ती कायम रखने के लिए हमेशा दुआ रखूंगा। नादिर शाह, सुलह की जितनी शर्तें थीं सब पूरी हो चुकी है। सिर्फ एक बात बाकी है। इसके बगैर सुलह की कार्रवाई पूरी नहीं होती। आइए हम लोग भी अपनी अपनी पगड़ी बदल लें। लीजिए, यह मेरी पगड़ी हाजिर है। यह कहकर नादिर ने अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ाई। बादशाह के तोते उड़ गए। समझ गया, मुझसे दगा किया गया है। दोनों तरफ के सूर सामंत खड़े थे। ना कुछ कहते बनता था ना सुनते। बचने का कोई उपाय न था और ना कोई उपाय सोच निकालने का अवसर ही। कोई जवाब न सूझा। इनकार की गुजारिश न थी। चुपचाप अपनी पगड़ी फिर से उतारी और नादिर शाह की तरफ बढ़ा दी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में क्रोध और विशाल के आंसू भरे हुए थे। मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी, यह मुस्कुराहट जो अश्रुपात से भी कहीं अधिक दयनीय और व्यथापूर्ण होती है। कदाचित अपने प्राण निकालकर देने में भी उसे इससे अधिक पीड़ा न होती। नादिर शाह पहाड़ों और नदियों को लांघता हुआ ईरान को चला जा रहा था। 77 ऊंटों और इतनी ही बैलगाड़ियों की कतार देख देख कर उसका हृदय उछल रहा था।
वह बार बार खुदा को धन्यवाद करता था, जिसकी असीम कृपा से आज उसकी कीर्ति और उज्ज्वल हो गई थी। अब वह केवल ईरान का बादशाह नहीं, हिंदुस्तान जैसे विस्तृत प्रदेश का भी स्वामी था। पर सबसे ज्यादा खुशी उसे मुगले आजम हीरा हासिल करने की थी, जिससे बार बार देखकर भी उसकी आंखें तृप्त होती थी। सोचता था, इस समय मैं दरबार में यह रत्न धारण करके आऊंगा, सबकी आंखें झपक जाएगी, लोग आश्चर्य से चकित रह जाएंगे। उसकी सेना अन्य जल के कठिन कष्ट भोग रही थी, सरहदों की विद्रोही सेना पीछे से हमले कर रही थी। हर दिन 10 से 20 आदमी मर जाता है, हमारे जाते थे, पर नादिर शाह को ठहरने की फुर्सत न थी। वह भागा भागा चला जा रहा था। ईरान की स्थिति बड़ी भयंकर थी। शहजादा खुद विद्रोह शांत करने के लिए गया हुआ था, पर विद्रोह दिन हर दिन उग्र रूप धारण कर रहा था। शाही सेना की युद्ध में परास्त हो चुकी थी। हर घड़ी यही भय होता था कि कहीं वह स्वयं शत्रुओं के बीच ना घिर जाए। पर वहरे प्रताप! शत्रुओं ने जो सुना कि नादिर शाह ईरान आ पहुंचा, सुनते ही उनके हौसले पस्त हो गए। उसका सिहनाद सुनते ही उनके हाथ पांव फूल गए। इधर नदी जहां ने तेहरान में प्रवेश किया, उधर विद्रोहियों ने शहजादे से सुलह की प्रार्थना की, शरण में आ गए। नादिर शाह ने यह शुभ समाचार सुना तो उसे निश्चय हो गया कि सब हीरे की करामात है। यह उसी का चमत्कार है जिसने शत्रुओं का सिर झुका दिया, हारी हुई बाजी जिता दी। शहजादा विजयी होकर घर लौटा तो प्रजा ने बड़े समारोह से उसका स्वागत और अभिवादन किया। सारा तेहरान दिवाली की ज्योतियों से जगमगा उठा। मंगलगान की ध्वनि से सब गली और कुछ गूंज उठे। दरबार सजाया गया। शायरों ने कसीदे सुनाए। नादिर शाह ने गर्व से उठकर शहजादे के ताज को मुगले आजम धीरे से अलंकृत कर दिया। चारों ओर मेहरबां मेहरबां की आवाजें बुलंद हुई। शहजादे के मुख क्रांति हीरे के प्रकाश से दोगुनी उठ चमक उठी। पिता स्नेह से हृदय पुलकित हो उठा। नादिर वह नादिर जिसने दिल्ली में खून की नदी बहाई थी, पुत्र प्रेम से फूला न समाता था। उसकी आंखों से गर्व और हार्दिक उल्लास के आंसू बह रहे थे। सहसा बंदूक की आवाज आई, ढाए ढाए। दरबार ही उठा। लोगों के कलेजे धड़क उठे। वज्रपात हो गया। हाय दुर्भाग्य! बंदूक की आवाज कानों में गूंज रही थी कि शहजादा कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा। साथ ही वह रत्नजड़ित मुकुट भी नादिर शाह के पैरों के पास आ गिरा। नादिर शाह ने हाथ उठाकर कहा, कातिलों को पकड़ो। साथ ही शोक से शहजादे के प्राणहीन शरीर पर गिर पड़ा। जीवन की सारी अभिलाषाओं का अंत हो गया। लोग कातिलों की तरफ दौड़े। फिर धाए धाए की आवाज आई और दोनों कातिल गिर पड़े। उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोनों विद्रोही पक्ष के नेता थे। हाय रे मनुष्य का मनोरथ, तेरी प्रवृत्ति कितनी अस्थिर है। बालू की दीवार तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी दीवार बिना पानी बूंद के ढह गई। अंधी में दीपक का कुछ भरोसा किया जा सकता है? नहीं। तेरी अस्थिरता के आगे बालकों का घरौंदा अचल पर्वत है, वेश्या का प्रेम सती की प्रतिज्ञा की भांति अटल है। नादिर शाह लोगों ने लाश पर से उठाया। उसका करुण क्रंदन हृदय को हिला देता था। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। नजारा कितना प्रबल, कितना निष्ठुर, कितना निर्दय और कितना निर्मम है। नादिर शाह ने हीरे को जमीन से उठा लिया। एक बार उसे विशाल पूर्ण नेत्रों से देखा। फिर मुकुट को शहजादे के सिर पर रख दिया और वजीर से कहा, यह हीरा इसी लाश के साथ दफन होगा। रात का समय था। तेहरान में मातम छाया हुआ था। कहीं दीपक या अग्नि का प्रकाश न था। न किसी ने दिया जलाया और न भोजन बनाया। अफीमचियों की चिलमें भी आज ठंडी हो रही थी। मगर कब्रिस्तान में मशाले रोशन थी, शहजादे की अंतिम क्रिया हो रही थी। जब फातिहा खत्म हुआ, नादिर शाह ने अपने हाथों से मुकुट को लाश के साथ कब्र में रख दिया। उसी वक्त कब्र पर ईंट पत्थर और चुने का मजाक बनने लगा। नादिर 1 महीने तक एक क्षण के लिए भी वहां से न हटा। वहीं सोता, वहीं से राज्य करता। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि मेरा अहित हीरे के कारण हुआ। यही मेरे सर्वनाश का अचानक वज्रपात का कारण बना। धन्यवाद।